सीतापुर दौरे पर आए प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को लहरपुरवा महमूदाबाद तहसीलों का दौरा किया। बिहटा के कोल्हापुरवा, लखनीपुर तथा महमूदाबाद के फतेहपुरवा में निर्माणाधीन बाढ़ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों को समय से पूरा कराए जाने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि हर साल सीतापुर तहसील महमूदाबाद लहरपुर बिस्वा में बाढ़ आती है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कभी नदियों की धारा गांव के इस तरफ आ जाती है तो कभी गांव के उस ओर। इससे गांव का स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसे में सरकार ने गांव को बचाने के लिए नदियों की धारा मोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए योगी सरकार ने जनवरी माह में ही बजट आवंटित कर दिया था। पहले यह बजट मार्च अप्रैल में आवंटित होता था, इसलिए समय से कार्य पूरा नहीं हो पाता है। कोरोना संकट काल में बाढ़ राहत के कार्यों को पूरा करने में अफसर कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि मानसून आने से पहले समय से कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जनता भी सरकार के कामों को देख सकेगी। भ्रमण के दौरान प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जानकारी दी। 50 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से बाढ़ से बहुत तबाही उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन पहली सरकार है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक बाढ़ का पैसा अप्रैल और मई महीने में मिलता था। पहली बार उन्होंने बजट में प्रावधान किया कि यह पैसा अब अप्रैल और मई नहीं बल्कि जनवरी में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि समय से काम पूरा हो, जनता भी काम देखे और जनप्रतिनिधि भी काम देखें, जिससे पता चले। पहले लोग कहते थे बाढ़ का काम कहाँ हुआ, पता नहीं चलता था। अब सबके सामने है कि बाढ़ का काम क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने समय से काम शुरू किया है और इससे बरसात आने से पहले हम काम को पूरा करेंगे। 2013 और 2014 में बाढ़ के कारण से 5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की तबाह हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से जो हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था, उसके कारण से अब केवल 12,000 हेक्टेयर जमीन पिछले बार बाढ़ से प्रभावित है। कहाँ पर 5 लाख और कहाँ 12 लाख। इन दोनों दृश्यों से हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक काम को 254 काम इस समय उत्तर प्रदेश में बाढ़ के चल रहे हैं। 42 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत, हमारा शाहजहांपुर, इसके आगे गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये सब जिले भी, बाराबंकी और यहाँ से लेकर के कुशीनगर, देवरिया तक, यानी तराई बेल्ट का जितना हिस्सा है ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने इस कोरोना के दौरान भी सभी अधिकारियों ने मिलकर के अपने काम को, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। जहाँ हर कोई व्यक्ति अपने घरों में बैठा हुआ है, वहीं हमारे बाढ़ विभाग के सभी लोग लग करके जनता को और जनप्रतिनिधियों को इस साथ मिल करके काम कर रहे हैं, जिससे ज़मीन का कटाव भी रुके, लोगों के जान माल और हर तरीके से उनकी सुरक्षा हो सके। और उसी के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जल्दी से सभी कामों को एक बार देखिए, जिससे बरसात होने से पहले हम काम को पूरा करके जनता को समर्पित कर सकें और जनता के बचाव में जिस तरीके से सरकार ने अपना सकारात्मक रूप अपनाया है, उसका भरपूर लाभ लोगों को मिल सके। और उसी के तहत आज मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ और यहाँ से अभी हम 2 परियोजनाएं और देखने के लिए जा रहे हैं। अभी इसके पहले हम बाराबंकी का दौरा किए हैं और इसी तरीके से सभी जिलों में हम उसको काम को देखेंगे। अगर कोई कहीं कमी होगी तो उसको और ठीक करेंगे, जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हमारे गांव के लोगों का, न उनकी खेती का होने पाए, न उनके घर परिवार का होने पाए, यानी पशुधन, जनधन और जो हमारा खेत, इसको सबको हम लोग बचा पाएँ। इसी दृष्टि से हम आज आपके बीच में आए हुए हैं। अब इसके आगे 2 स्थानों पर और हम चलेंगे। आप लोगों से भी चाहेंगे, चलिए आप देखिए कि एक नया प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। धाराएँ बदल जाती हैं, कभी शारदा उस तरफ बहती है और कभी शारदा इस तरफ आ जाती है। हम लोगों ने तय किया है कि हम धारा को कैसे मोड़ सकते हैं, यानी गाँव के तरफ से धारा को ले जा करके सही दिशा में धारा को ले जाएँ। इसके लिए ड्रेजिंग का काम चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयोग हम लोगों ने किया है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बचाव हम लोगों ने किया है। अभी सीतापुर में भी, रामपुरवा में ड्रेजिंग का काम चल रहा है और उसके माध्यम से हम जो धारा आज यहाँ आप देख रहे हैं, इस धारा को हम बीच में ले जाते हैं और वहाँ पर एक नई धारा बना देते हैं, जिसके कारण से हम सब चीज़ों को बचाव कर पाते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए